नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कथा संग्रह एवं भजन में। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि मेरे सब वीडियो में आप एकादशी व्रत की कथाएं सुन रहे हैं, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुना रही हूँ, जो इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, हे जगतपति, आप संसार को सुख देने वाले, सबके हितैषी और त्रिलोक के स्वामी हो। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। कृपया आप मंगसिर शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके महात्म्य और पूजन विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपकी अति कृपा होगी। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, आपने यह प्रश्न अति उत्तम किया है। मैं आपसे अनेक पापों का नाश करने वाली मंगसिर के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अर्थात इसके प्रभाव से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन दामोदर भगवान की पूजा धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि सुगंधित पदार्थों से विधि पूर्वक और स्नेह व श्रद्धा भाव के साथ करनी चाहिए। इसके बारे में मैं एक पुरातन कथा कहता हूँ। हे युधिष्ठिर, दशमुख नाम का एक राजा चंपक नगर में राज्य करता था। एक दिन राजा ने स्वर्ग में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा। यह स्वप्न देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुबह होते ही राजा ने ब्राह्मणों को सभा में बुलाकर अपने स्वप्न का वृतांत कहा और पूछा, हे प्रभु, मुझे यह राज्य, सुख, धन, ऐश्वर्य, हाथी, पुत्र, स्त्री इत्यादि कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि मेरे पिता नरक में पड़े हैं और उन्होंने मुझसे उसका उद्धार करने को कहा है। हे द्विजवरों, उस पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का भी उद्धार न कर सके। आप लोग विद्वान हैं, सब धर्म के ज्ञाता हैं। कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा बताएं जिसके द्वारा मैं अपने पिता की मुक्ति करा सकूं। राजा के वचनों को सुन ब्राह्मणों ने कहा, हे नरेश, यहाँ से नजदीक ही एक पर्वत मुनि का आश्रम है। आप वहाँ जाकर यह सब पूछें, क्योंकि वे तीनों कालों के ज्ञाता हैं। अवश्य ही कोई ऐसी विधि बताएंगे जिससे आप अपने पिता की मुक्ति करा सकेंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि को देख राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आसन पर बिठाया और विनय पूर्वक पूछा कि हे राजन, आप किस संयोग से व किस कारण से आप यहाँ मेरे पास आए हैं, कृपया बताएं। राजा ने विनय पूर्वक कहा, हे मुनिराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशलता है, किंतु आज मेरे सामने एक विघ्न उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। हे मुनिदेव, आप ही कृपा करके मेरे संदेह को दूर कीजिए। राजा के वचन सुन पर्वत मुनि ने नेत्र मूंद लिए और कुछ समय बाद कहा, हे राजन, हमने योग बल से आपके पिता के पापों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में द्वेष से काम के वशीभूत होकर एक स्त्री को रतिदान और ऋतु अभिलाषी स्त्री को मांगने पर भी ऋतुदान नहीं दिया था। उसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को नरक में निवास करना पड़ रहा है। मुनि की बात सुन राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे पिता की मुक्ति के लिए कोई रास्ता बताइए। तब पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, मंगसिर मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत आप कीजिए। उसके पुण्य का फल अपने पिता के निमित्त दें तो निश्चय ही उनका उद्धार हो जाएगा। मुनि की बात मान राजा ने अपने घर आकर कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का विधिवत उपवास किया, जिसके पुण्य को अपने पिता के लिए संकल्प किया और उसके प्रभाव से राजा के पिता की मुक्ति हो गई। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वे स्वर्गलोक में स्थान पाते हैं। इस व्रत को कहने और करने तथा इसकी कथा पढ़ने सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा यह व्रत मोक्षदाता है। इस दिन बिल्व पत्र का सागार लेना चाहिए। और जैसा कि आपको मैंने हर एकादशी में बताया है कि एकादशी व्रत करने के कुछ नियम होते हैं। यदि आप इन नियमों का पालन करके व्रत करते हैं तो आपको निश्चय ही इसका पूरा पुण्य और इसके सब फल मिलेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि
यह व्रत नवमी से ही शुरू हो जाता है और नवमी को पूरा मन में ध्यान करके दशमी को एक समय भोजन करना चाहिए। उसके बाद एकादशी को पूर्ण निराहार रहना चाहिए और रात्रि को भगवान का भजन भाव करना चाहिए और उसके पश्चात द्वादशी को सुबह स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, व यथाशक्ति दान देना चाहिए और उसके पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। तभी इस व्रत का पूर्ण फल मिलता है। धन्यवाद। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। धन्यवाद।